ट्राई करके देख लेना। नंबर 15 कॉन्फ्यूशियस, जो कि एक बहुत फेमस चाइनीज फिलोसोफर थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सुनो। अ मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, यानी कि जो इंसान क्वेश्चन पूछता है वो 1 मिनट के लिए बुद्धू होता है, और अ मैन हु डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ होल लाइफ, यानी कि जो इंसान सवाल पूछता ही नहीं वो जीवन भर के लिए बुद्धू होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 14 जापान के जो पासपोर्ट होते हैं वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज जाने के लिए वीजा फ्री देते हैं, जो कि 195 कंट्रीज में से 191 कंट्रीज में चलेगा। ऐसे बहुत सारे दूसरे देशों में होता है, और इनकी एक यहाँ लिस्ट है, यहाँ देखो। पहले पोजीशन पे आता है जापान, जो कि 190 कंट्रीज को वीजा देता है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। सेकंड है सिंगापुर, जो 190 देशों को वीजा देता है, और थर्ड है जर्मनी, जो कि 189 कंट्रीज को देता है, और साउथ कोरिया भी 189 कंट्रीज को ही देता है। और उसके बाद आता है फिनलैंड, जो कि 188 कंट्रीज को देता है, और इसके बाद इटली 188 कंट्रीज को देता है, डेनमार्क 187 कंट्रीज को देता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। नंबर 13 न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क जो है वो मोनाको, जो कि एक एंटायर कंट्री है, वो सेंट्रल पार्क उस कंट्री से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 12 पोलैंड में एक जायंट जीसस का स्टैचू है, और ये स्टैचू है वो बड़ी बात नहीं है, ये स्टैचू अपने आसपास के टाउन्स को वाईफाई देता है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने इस स्टैचू को बनाया है। नंबर 11 एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था मिचियो होशिनो, और उसने ये फोटो को खींचा था। तो ये फोटो ऐसे वैसी फोटो नहीं है, इस फोटो को उसने ठीक मरने से पहले खींचा था, और ये फोटो 1966 में खींची गई थी। नंबर 10 मैं आपको अच्छे काम करने का एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस इमेज में जो आदमी आप देख रहे हो ये पहले सड़क पर भीख मांगता था, लेकिन थोड़े स्कूल के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके इनके लिए एक चॉकलेट टॉल खोल दिया है। इसे कहते हैं इंसानियत का परफेक्ट एग्जाम्पल। नंबर 9 क्वीन एलिजाबेथ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की रानी है, तो वो लीगली अर्थ के लैंड सरफेस का 1/6 पार्ट ओन करती है। नंबर 8 ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये असल में ग्लास को टुकड़ों यानी कि ग्लास के अलग अलग जगह पर मार के ये ऐसी पिक्चर बनाई गई है। नंबर 7 स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। वो स्टैचू इजिप्ट ने फ्रांस को दिया था, लेकिन फ्रांस उसे लेने को मना कर दिया, तो इसलिए वो स्टैचू अमेरिका को एज अ गिफ्ट दिया गया था। नंबर 6 आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट रोम के इस मॉडल को बनाया है। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना लेगा, लेकिन नहीं, असल में इसे बनाने में 35 इयर्स लगे थे, क्योंकि इसमें छोटी सी छोटी डिटेल का ध्यान दिया गया है। नंबर 5 लग्जमबर्ग पहले ऐसी कंट्री है जहां उसके सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया गया है। वहां बस ट्रेन बिल्कुल सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है। नंबर 4 डेल्टा नाम की एक एयरलाइंस है, और वो आपको 7,000 रुपए का आपकी वेकेशन पैकेज के लिए कम करेगी अगर आप उसे अपने बर्थडे के मंथ में बुक करोगे तो। नंबर 3 20,000 मधुमक्खियों का एक झुंड एक कार को फॉलो किया लगभग 2 दिनों तक, और ये ऐसे ही फॉलो नहीं किया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी क्वीन बी जो थी वो कार के अंदर फंस गई थी, इसलिए उनकी क्वीन बी को बचाने के लिए 20,000 मधुमक्खियों का झुंड वो कार को फॉलो किया था। नंबर 2 एक बार 3 लोगों ने कोको कोला बनाने की रेसिपी को चुरा लिया था, और उन तीनों लोगों ने पेप्सी कंपनी को कांटेक्ट किया उसे बेचने के लिए, लेकिन पेप्सी ने एफबीआई और कोको कोला कंपनी को ये बात इन्फॉर्म कर दी, और वो 3 लोग पकड़े गए। नंबर 1 एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकते, ये सवाल आपके मन में कभी न कभी आया होगा। इसका जवाब जानने से पहले आपको प्लेन उड़ता कैसे है वो जानना होगा, तभी आपको इसका जवाब समझ आएगा। एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहले तो है उसके विंग्स जो प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, और दूसरा है उसका हैवी इंजन जो कि एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिसे वो आगे की ओर ले जा सके। मतलब प्लेन को उड़ाने के लिए 2 चीजों की नीड होती है, एयर मीडियम
जो प्लेन के विंग से टकरा कर ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके और ऑक्सीजन जो कि इंजन को चलाने की मदद कर सके। आमतौर पर कमर्शियल प्लेन्स 13 किलोमीटर मतलब 45,000 फीट उड़ सकते हैं और ऐसे कुछ कॉर्पोरेट जेट्स हैं जो कि 51,000 फीट ऊपर तक उड़ सकते हैं। क्या हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं? हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है, लेकिन जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। कम एटमॉस्फेयर की वजह से कम हवा के पार्टिकल्स और एयर डेंसिटी कम हो जाती है। कम एयर मॉलिक्यूल की वजह से एरोप्लेन को लिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंजन को फ्यूल बर्न करने के लिए मुश्किल होती है। इससे इंजन का थ्रस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन हवा में बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लेन्स स्पेस में नहीं उड़ते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल